आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस। मतलब ये कि आप अपने घर में या ऑफिस में इंटरनेट किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। और सभी प्रकार के कनेक्शंस में एक चीज़ कॉमन है और वो है आईएसपी। आपको एक आईएसपी को लेना पड़ेगा, आईएसपी से सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास आपको जाना होगा और उनसे एक अकाउंट बनवाना होगा अपना। कोई भी तरीका आप यूज़ करेंगे उसमें ये ज़रूरी है। तो ये चीज़ आप समझिएगा। अब डिस्कस करते हैं इंटरनेट से कनेक्ट करने के कुछ तरीके। पहले पुराने तरीके देखते हैं कि कैसे पहले इंटरनेट से कनेक्शन होता था। पहले होता था डायल अप कनेक्शंस। डायल अप कनेक्शन डायल अप कनेक्शन में क्या होता था कि आपके घर में एक फ़ोन लाइन आती थी। मान लीजिए टावर है, इसमें फ़ोन की लाइन लगी है और ये आपके घर में आ गई। ये आपका घर है, इसमें फ़ोन की लाइन आई है। तो फ़ोन की लाइन आप फ़ोन में डालेंगे, ये आपका फ़ोन है। फ़ोन है, फ़ोन में ये तार चला गया। ये फ़ोन सिंपल वाला होता था, बटन वाला, इस तरह से। अब डायल कनेक्शन में क्या होगा कि आप ये जो तार है, फ़ोन वाला तार आपके पास है, इसको हटा देंगे, इसको एक मॉडेम में डालेंगे, जो कि एक डायल अप मॉडेम होगा। डायल अप मॉडेम होगा, कभी-कभी आपके आपके कंप्यूटर के अंदर भी ये फैसिलिटी रहती थी, पहले के कंप्यूटर में, कि आप ये वाला तार डायरेक्ट कंप्यूटर में डाल सकते थे। मान लीजिए कि आपके पास मॉडेम है, आप मॉडेम में डाला, तो मॉडेम फिर इसी लाइन का यूज़ करके और इसी सिग्नल का वॉइस सिग्नल का यूज़ करके डायल करेगा आपके आईएसपी तक। आपके आईएसपी पर एक नंबर डायल करेगा और फिर आईएसपी वापस उसका रिप्लाई करेगा। आपका पासवर्ड, एक आपको पासवर्ड देगा, यूज़र नेम देगा, पासवर्ड देगा, उसको वेरीफ़ाई करेगा इसी फ़ोन लाइन से। इस फ़ोन लाइन में वॉइस जा रही है, उसमें इंटरनेट की डेटा नहीं जा रही है। इंटरनेट की डेटा यहाँ से कन्वर्ट होके यहाँ वॉइस में बदल के तब इस लाइन से जाती है। तो ये होता है डायल अप कनेक्शन। डायल अप इसलिए बोलते हैं कि इसको पहले नंबर डायल करना पड़ता है मॉडेम को। मॉडेम आईएसपी का नंबर डायल करेगा, तब नेट जुड़ेगा आपके घर पे। उसकी स्पीड बहुत कम होती थी, इसकी स्पीड होती थी 56 किलोबिट्स लगभग, 56 किलोबिट्स पर सेकंड, बहुत स्लो होती थी। और इसकी मदद से आप केवल ईमेल पढ़ सकते थे, ईमेल खोल सकते थे और थोड़ी बहुत वेबसाइट्स आप ब्राउज़ कर सकते थे। तो ये 2 सर्विस आप यूज़ कर सकते थे, ईमेल और वेबसाइट ब्राउज़िंग। तो ये था डायल अप। डायल अप के बाद आया था, अच्छा, डायल अप में अगर आप नेट चला रहे हैं तो फ़ोन नहीं चला सकते, क्योंकि अभी आपने देखा कि हमने फ़ोन से लाइन काट के तब मॉडेम में डाली, तो फ़ोन नहीं बजेगा फिर आपका, अगर नेट आप चला रहे हैं तो। तो ये इसका डिसएडवांटेज भी है एक और, स्लो स्पीड तो है ही, और ये भी है कि फ़ोन लाइन बंद हो जाती थी। ये था डायल अप कनेक्शन। अब इसके बाद आप देख लीजिए, उसके बाद आपका आया था आईएसडीएन। इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, तो ये क्या किया था, ये भी फ़ोन लाइन यूज़ होती थी इसमें। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क में भी आपका फ़ोन वाला टावर है, फ़ोन का टावर और बिजली का टावर आजकल एक ही रहता है। तो मान लीजिए एक ही टावर है, इससे बिजली आई है और फ़ोन लाइन भी यहाँ पे एक फ़ोन वाला डिब्बा, फ़ोन का डिब्बा बना रहता था, उसमें फ़ोन की लाइन आती थी। ये फ़ोन की लाइन आई है आपके घर में, ये आपका घर है, फ़ोन की लाइन आई है। तो इसी लाइन से ये इस तरह का नेटवर्क फ़ोन की लाइन से ही जाता था। तो इसमें क्या होता था, वॉइस, डेटा, वीडियो और फैक्स, सब चीज़ें एक साथ ट्रैवल कर सकती थी। तो ये होता था, आप देख लो, वॉइस वॉइस भी जाता था इसमें, डेटा भी जाता था, वीडियो भी जाता था, फैक्स भी जाता था। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है,
क्योंकि इसमें फैक्स और वॉइस और डेटा और वीडियो सब अलग अलग है। आजकल सब चीज़ डेटा है, सब डेटा जाता है, डेटा में ही सब चीज़ हो जाती है, लेकिन पहले ये सब अलग अलग होता था। तो ये जो आईएसडीएन है, ये चारों चीज़ें अलाउ करता था टेलीफोन की लाइन से ही। तो ये डायल अप का थोड़ा सा आधुनिक वर्जन था। तो इसमें भी मॉडेम तो चाहिए ही था, मॉडेम की ज़रूरत होती थी। आपका मॉडेम होता था, फ़ोन की लाइन मॉडेम में आती थी, मॉडेम से फिर आपके कंप्यूटर में लग जाती। तो ये था आपका इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ये डायल अप के बाद आया, डायल अप से आधुनिक है। फिर आप देखिए आया डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, सब्सक्राइबर लाइन। डीएसएल आया, डीएसएल में क्या है? फिर से वही फ़ोन लाइन का यूज़ हुआ। फ़ोन लाइन, ये आपका बिजली का टावर है, बिजली के टावर में फ़ोन वाला डिब्बा रखा है, उसमें फ़ोन लाइन आई है, फ़ोन लाइन आपके घर में आई है, ठीक है? तो ये फ़ोन लाइन से डीएसएल के सिग्नल भी जाते थे। बट डीएसएल क्या होता था? डीएसएल एक तरह का ब्रॉडबैंड है। ब्रॉडबैंड मतलब कि एक ही तार में कई फ्रीक्वेंसी में सिग्नल ट्रैवल कर सकता है। और पिछले जो 2 हमने देखे, उसमें एक ही तार में अलग-अलग फ्रीक्वेंसी सिग्नल नहीं ट्रैवल कर सकते थे। लेकिन इस वाले में अलग-अलग फ्रीक्वेंसी सिग्नल ट्रैवल कर सकते हैं, इसलिए इसको ब्रॉडबैंड कहते हैं। जो फ्रीक्वेंसीज़ का बैंड है, वो उसमें चौड़ा है, इसलिए उसको हम ब्रॉडबैंड कहते हैं। जैसे कि एक फ्रीक्वेंसी आपकी ये जा रही है, ठीक है? और इसी तार में रेडियो फ्रीक्वेंसी ये भी जा सकती है। कई तरंग फ्रीक्वेंसी एक साथ एक ही तार से ट्रैवल कर सकती है, तो इसको ब्रॉडबैंड में आएगा। ये डीएसएल ब्रॉडबैंड सिग्नल होता था। ये भी आप नोट कर लीजिए कि ब्रॉडबैंड का एक प्रकार है, ब्रॉडबैंड। तो इसमें वॉइस, डेटा दोनों एक साथ ट्रैवल कर सकती है। वॉइस का सिग्नल अलग होता है और डेटा सिग्नल अलग होता है, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, लेकिन ब्रॉडबैंड में दोनों एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं। तो जब आप नेट यूज़ कर रहे हैं, तो आप फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं साथ में। तो डीएसएल क्या होता था? डीएसएल एक बार पिछले कंप्यूटर नेटवर्क के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि डीएसएल में क्या होता था कि जो फ़ोन की लाइन आती थी आपके घर में, जैसे फ़ोन की लाइन आ रही है, इस पे आप एक स्प्लिटर लगाएँगे। एक स्प्लिटर लगाएँगे, स्प्लिटर जो है वो फ़ोन का तार अलग कर देगा और मॉडेम का तार अलग कर देगा। आपका फ़ोन का तार आपके फ़ोन में चला जाएगा और मॉडेम का तार आपके मॉडेम में चला जाएगा। ठीक है? ये आपका फ़ोन है और ये मॉडेम। तो ये होता था डीएसएल में कि एक ही तार स्प्लिटर स्प्लिटर लगा के तार स्प्लिट कर देते थे। तो ये ब्रॉडबैंड डीएसएल होता था और इसकी स्पीड ठीक-ठाक होती थी। स्पीड इसकी होती थी लगभग आपका 150 एमबीपीएस तक, 100 एमबीपीएस तक इसकी स्पीड होती थी। तो काफ़ी अच्छी स्पीड थी। इससे आप काफ़ी सारे काम कर सकते थे, घरों में लगा सकते थे, ऑफ़िस में भी लगा सकते थे इसको पहले। ये भी टेक्नोलॉजी आजकल यूज़ ज़्यादा नहीं होती, लेकिन कहीं-कहीं रिमोट एरियाज़ में बीएसएनएल अभी भी इंडिया में प्रोवाइड करता है डीएसएल। तो अगर आपको डीएसएल लगवाना है तो लगवा, लेकिन आज आजकल कोई लगवाएगा नहीं, क्योंकि आजकल आपके पास बीएस फाइबर है। लोग फाइबर लगवाते हैं, आप 2G, 4G, 3G, 4G यूज़ कर लेते हैं, 5G यूज़ कर लेते हैं, तो डीएसएल ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ब्रॉडबैंड के अंदर ही हमने देखा अभी डीएसएल, अब देखते हैं केबल ब्रॉडबैंड। केबल ब्रॉडबैंड थोड़ा-सा अलग है पिछले 3 प्रकार के कनेक्शन से। केबल ब्रॉडबैंड में जो आपके टीवी में केबल लगता था पहले, उससे आप टीवी का सिग्नल देखते थे। टीवी है, आपकी टीवी है, तो केबल वाला होता था। केबल वाले के पास से आपके पास एक केबल वो केबल आपके टीवी में लग जाता था डायरेक्ट। तो अब इसी केबल से हम इंटरनेट प्रोवाइड कर दें, तो वो आपका हो गया केबल ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड क्यों? क्योंकि आपके 2 कनेक्शन एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं। आपका टीवी का सिग्नल भी आ रहा है इसमें, ये मान लीजिए टीवी का सिग्नल आ रहा है
और साथ में आपका डेटा भी आ रहा है, डेटा भी चला आ रहा है उसी लाइन में एक साथ। तो ये हो गया आपका केबल ब्रॉडबैंड। केबल ब्रॉडबैंड डीएसएल से फास्ट होता है, लगभग 1 Gbps तक स्पीड इसकी पहुंच जाती है, 10 Mbps से लेकर 1 Gbps तक। बस ये समझ लीजिए केबल ब्रॉडबैंड डीएसएल से फास्ट हो। स्पीड याद नहीं रखना है, मतलब आपको मेन मेन चीज़ों का स्पीड याद रखना है। डायलअप का स्पीड बहुत कम होता है, 56 किलोबिट्स पर सेकेंड। उसके बाद आपका आईएसडीएन आया, थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी क्योंकि उसमें साइमल्टेनियस ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए स्पीड बढ़ रही है। फिर तीसरा आपका है डीएसएल, उसमें थोड़ी और स्पीड बढ़ी, 100 Mbps हुआ। उसके बाद आया केबल ब्रॉडबैंड, उसमें 1 Gbps हो गया। तो इस तरह से आप स्पीड रिलेटिव तरीके से याद रखिए कि हाँ, रिलेटिवली ऐसे ऐसे स्पीड बढ़ती चली गई। केबल ब्रॉडबैंड के बाद क्या आया? ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। अब ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन आप समझ सकते होंगे कि ये बिजली वाला तार है, बिजली वाला खंभा है, ये एक और है, ठीक है। और आपका घर है यहाँ पे, ये आपका घर है। आपके घर में बिजली आई है, मान लीजिए कि ये तार आया, ये बिजली का तार आपके घर में आ गया, आपके हवा घर में बिजली आ रही है। अब लेकिन नेट नहीं आ रहा। मान लीजिए आपका घर बहुत रिमोट एरिया में है, बहुत पहाड़, मतलब बहुत दूर दूर गाँव गाँव के एरिया में है। तो वहाँ पे नेट नहीं आता, कोई टावर नहीं है आईएसपी का, 4G 5G कुछ नहीं आता। तो हम चाहें तो ये जो बिजली का तार है, इसी से नेट का डेटा भी पास कर सकते हैं। उसके लिए एक स्पेशल मॉडेम लगेगा। यहाँ पे आपका मान लीजिए कि जो बिजली का तार है, बिजली का तार आपके मीटर में गया, ठीक है, ये आपका बिजली वाला मीटर है। इसी तरह एक मॉडेम भी होगा, बिजली वाला मॉडेम, जो कि बिजली के तार से जो डेटा सिग्नल्स आ रहे हैं उनको रिसीव करेगा और उनको बिजली के तार में वापस ट्रांसमिट करेगा। तो ये है, इस तरह से भी होता है। ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी है। और इसको रिमोट एरियाज में लोगों को नेट प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। अभी बिल गेट्स के किसी संस्था ने कोशिश की थी कि हम इंडिया में जो ये गांव में पावर लाइंस होती हैं उनमें वाईफाई लगा दें। हर पावर लाइन पे एक तो वाईफाई रूटर हो, तो जो उस एरिया के घर होंगे उन सब में वाईफाई पहुंचेगा और वो पावर लाइन से जाएगा। तो ये पहल हुई थी, बिल गेट्स के किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किया था ये पहल। इसका क्या हुआ पता नहीं, लेकिन ऐसा ट्राई किया था लोगों ने। तो ये है बीपीएल, ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब हम ब्रॉडबैंड छोड़ के थोड़ा सा दूसरी टाइप का कनेक्शन डिस्कस करते हैं। ब्रॉडबैंड अब हट गया। ब्रॉडबैंड के 3 प्रकार आप समझ लीजिए, डीएसएल, केबल ब्रॉडबैंड और बीपीएल, ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन, ठीक है। तो अब एक होता है लीज्ड लाइन कनेक्शन। लीज्ड लाइन कनेक्शन, लीज लाइन कनेक्शन क्या होता है कि ये जनरली ऑफिस और बड़ी संस्थाओं में यूज होता है। बहुत महंगा होता है, लगभग 10,000 रुपये प्रति माह से लेकर 1 लाख रुपए प्रति माह तक इसका कॉस्ट आता है। तो घर में लोग नहीं लगवाते। 1 लाख रुपए प्रति माह इसका कॉस्ट आ सकता है। इसमें क्या होता है कि ये मान लीजिए कि आपका कोई ऑफिस है, ठीक है, इसमें एक तार आएगा, डेडिकेटेड तार, जो डायरेक्टली आपके आईएसपी से जुड़ा होगा। ये इसका परिभाषा है, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो ऐसे डायरेक्ट कोई तार आईएसपी तक नहीं जोड़ सकता, क्योंकि उसका सिग्नल वीक होने लगेगा। आपको बीच में कुछ रिपीटर्स लगाने पड़ेंगे, एज रूटर्स लगाने पड़ेंगे, तब जाके वो सिग्नल दूरी ट्रैवल कर पाए। मान लीजिए आपके ऑफिस और आईएसपी के बीच 2 किलोमीटर का दूरी है, तो क्या आप 2 किलोमीटर तक एक ही तार ले जाएंगे?
ऐसा संभव नहीं है। बीच-बीच में एज रूटर्स होते हैं। मतलब बीच-बीच में आईएसपी के रूटर्स होते हैं, जिस पर आपका तार जाता है। फिर वो रूटर्स जो हैं वो आपके सिग्नल को बार-बार रिपीट कर के एम्प्लीफाई कर के आईएसपी तक पहुँचाते हैं और आईएसपी का जो वापस सिग्नल आता है उसको पहुँचाते हैं। लेकिन जो ये तार होता है वो और कोई शेयर नहीं करता। इस तार पे किसी और का सिग्नल नहीं जाएगा, केवल आपका जाएगा। इसलिए इसको लीज़ लाइन कनेक्शन कहते हैं और डेडिकेटेड होता है इसलिए। और इसमें आपको आईपी एड्रेस मिल जाते हैं, स्टैटिक स्टैटिक आईपी एड्रेस मिल जाते हैं। तो जैसे स्टैटिक आईपी एड्रेसेस का आपको एक ब्लॉक मिल जाएगा। आईपी एड्रेस आप जानते हैं कि जैसे कि बहुत बार आपका इस तरह से कुछ एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस उसको कहते हैं, जिससे कि इंटरनेट पर हर डिवाइस को आइडेंटिफ़ाई किया जा सके कि ये डिवाइस है जिसका आईपी एड्रेस ये है। तो ये आईपी एड्रेस का कोई ब्लॉक आपको मिल जाएगा। एक ब्लॉक का आईपी एड्रेस आपको मिल जाएगा इस लीज़ लैन कनेक्शन को खरीदने पर। तो वो कंपनियों के लिए अच्छा होता है, वो अच्छा होता है ऑफ़िसेज़ के लिए, बड़ी संस्थाओं के लिए। तो ये होता है लीज़ लैन कनेक्शन, बहुत फ़ास्ट होता है, डेडिकेटेड होता है। ब्रॉडबैंड जो होता है, लीज़ लैन और ब्रॉडबैंड में अंतर क्या है? ब्रॉडबैंड का जो कनेक्शन होता है, वो बहुत सारे लोग शेयर करते हैं। आपका तार इंडिपेंडेंटली आईएसपी तक नहीं जाएगा, आपका तार दूसरे घरों में भी जुड़ेगा, उन घरों से फिर आगे बढ़ेगा और भी लोग उसको यूज़ करेंगे उसी लाइन को, वो शेयर्ड होती है, उसमें थोड़ा-सा स्पीड कम होती है, कम-ज़्यादा हो सकती है और इसकी स्पीड आप समझ लीजिए कि जीबीपीएस में होती है, लीज़ लाइन की जीबीपीएस प्लस हो सकती है। जैसा भी आप खरीदेंगे, आप हल्का खरीदेंगे तो 10 एमबीपीएस होगी। हाँ, आपने बहुत बड़ा प्लान नहीं लिया, 10,000 वाला प्लान लिया, आपकी स्पीड कम होगी। आप बड़ा प्लान लेंगे तो आपकी स्पीड ज़्यादा होगी। प्लान के हिसाब से जो आप प्लान लेंगे, वो होगा। तो ये हम आधुनिकता के हिसाब से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। पहले हमने डिस्कस किया डायल अप, उसके बाद डिस्कस किया आईएसडीएन, फिर डीएसएल, फिर केबल ब्रॉडबैंड, उसके बाद बीपीएल, उसके बाद लीज़ लाइन कनेक्शन। ये और आधुनिक होता जा रहा है कनेक्शन। अब आइए डिस्कस करते हैं सैटेलाइट कनेक्शन। सैटेलाइट में कनेक्शन में आप समझ सकते हैं सैटेलाइट से कनेक्शन आपका जुड़ता है। सैटेलाइट का रूटर होता है एक तो, ये आपका अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे एक सैटेलाइट है, ठीक है? आपका घर है यहाँ पे अर्थ पे पसंद, ठीक है? आपके पास एक सैटेलाइट रूटर होगा यहाँ, सैटेलाइट रूटर। सैटेलाइट रूटर आपका सैटेलाइट से कनेक्ट करेगा और आपके घर में इंटरनेट पहुँचाएगा। आपके घर में एक तार गया होगा रूटर से और रूटर कनेक्ट करता है सैटेलाइट से। तो इस तरह जो इंटरनेट का प्रयोग आप करेंगे वो होगा सैटेलाइट कनेक्शन, सैटेलाइट कनेक्शन। अब रूटर के पास सैटेलाइट का सिग्नल आने के बाद आप किसी भी तरह से उस सिग्नल को अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई वाई-फाई रूटर खरीद लें, तो वो आपका सैटेलाइट का सिग्नल रिसीव करेगा, आपके घर में वाई-फाई प्रदान करेगा। या आप चाहें तो वाई-फाई वाला ना यूज़ करके आप तार वाला यूज़ कर ईथरनेट वाला रूटर लगा दीजिए। आपको कंप्यूटर में तार लगाना पड़ेगा, तो आप नेट यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरह एक बार सिग्नल सैटेलाइट से नीचे आ गया राउटर तक और राउटर सैटेलाइट पे जाने जाने लगा, तो आप किसी भी तरह से उसको घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये होता है सैटेलाइट कनेक्शन। तो इतने टाइप के कनेक्शन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, आ सकते हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस का सब्जेक्ट क्या है कि जो-जो नई-नई चीज़ें आती रहती हैं, भले ही वो किताब में ना लिखी हों, उस सिलेबस में ना हो, सिलेबस तो है ही नहीं इसका, वो कभी पिछली बार पूछी भी ना गई हों, फिर भी नई चीज़ें आपको पता रखी रहनी चाहिए क्योंकि वो आ सकती है। अब ये हुआ, अब इससे भी आधुनिक क्या चीज़ है, सैटेलाइट सैटेलाइट कनेक्शन काफ़ी आधुनिक है, लेकिन एक होता है फाइबर, जिसको हम कहते हैं एफटीटीएच कहते हैं। आजकल सब लोग अपने घरों में फाइबर लगवाते हैं, फाइबर टू द होम।
इसका फुल फॉर्म है फाइबर टू द होम। ये फाइबर लाइन होती है। फाइबर लाइन मतलब ऑप्टिकल फाइबर होता है। ये टेलीफोन लाइन से अलग है, ये ब्रॉडबैंड की लाइन से अलग है, ये लीज लाइन से अलग है, ये कोएक्सियल केबल से अलग है। ये तार ही अलग होता है। जैसे आपका कोई नॉर्मल तार होता है, ये बिजली का तार है, ये तार है। यहाँ पे बिजली कॉपर का, अगर आप तार काटेंगे और छील देंगे तो ये तांबे का उसमें तार निकल आएगा इधर से भी। ठीक है। ये तार आप आपस में जोड़ सकते हैं उंगली से। दोनों तार पास मिला के आपने अपनी फिंगर से क्रिम्पिंग कर दी तो तार जुड़ जाता है। जो भी उसमें सिग्नल पास हो रहा होगा, बिजली पास हो रही होगी, पास होने लगेगी। टेलीफोन लाइन भी ऐसी ही होती है, कोएक्सियल केबल थोड़ा अलग होता है लेकिन उसमें भी कॉपर होता है। और आपका बिजली का तार भी ऐसे ही होता है। ठीक है। लेकिन अगर आप फाइबर ऑप्टिक केबल को काट देंगे, उसको छीलेंगे, तो आपको कुछ और मिलेगा। आपको ये इस तरह का कॉपर वायर नहीं मिलेगा, आपको कुछ और मिलेगा। आपको फाइबर ऑप्टिक केबल मिलेगी। तो फाइबर ऑप्टिक केबल आप हाथ से उसको स्क्रिम करके जोड़ नहीं सकते। उसको जोड़ने के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं। आपको जो दो साइड कटी है, मान लीजिए आपने बीच से काट दी, तो जो दो साइड कटी है उनको आपस में अलाइन करना पड़ेगा आपको। उनमें एक कोर होगा, उसके कोर को आपको आपस में अलाइन करना पड़ेगा और तब वो जुड़ेगा। तो वो कठिन होता है जोड़ना। उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए। वो हो सकता है एग्जाम में आ जाए, कभी आया नहीं है लेकिन आ सकता है। ये कॉन्सेप्ट जो जो भौतिक नियम इस्तेमाल होता है वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हम लोग भौतिक नियम बहुत विस्तार से नहीं समझेंगे क्योंकि उसमें बहुत समय लग जाएगा, उतना आपके में आएगा नहीं एग्जाम में। बस ये समझ लीजिए कि जब भी फाइबर ऑप्टिक केबल में कोई सिग्नल ट्रैवल करता है तो वो प्रकाश के रूप में ट्रैवल करता है, लाइट। ये प्रकाश ऐसे जाता है, ये प्रकाश की किरण एक दीवार से, तार की एक दीवार से टकराती है और उसके आगे नहीं बढ़ती, वो उसी तार में वापस चली जाती है। फिर यहाँ टकराएगी, फिर यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ आ जाएगी। इस तरह प्रकाश की किरणें आपके फाइबर ऑप्टिक केबल से ट्रेवल करती रहती हैं और उसका भौतिक सिद्धांत होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जी आप समझ लीजिए। तो इतना आपके एग्जाम के लिए बहुत होगा। आजकल सबसे आधुनिक जो घरों में यूज होता है वो है फाइबर ऑप्टिक, फाइबर टू द होम। ठीक है। तो ये आपके सभी तरीके हो गए जिससे कि आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस। कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।